अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, खुशामदीद, भले करे आया और जी आया नू। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को इस इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन में, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि पाकिस्तान सुपर लीग पिछले 10 साल की सबसे बड़ी प्रोडक्ट, खुशामदीद कहता है ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं जीतेगा बल्कि पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रगल कर रहा था जब हमारे मुल्क में हालात ख़राब थे और हमें पाकिस्तान सुपर लीग इमारात में जाके खेलना पड़ रही थी, लेकिन अब सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। अब तो जीत ही जीत पाकिस्तान की। आज मैं नेशनल स्टेडियम कराची में था। पिछले साल का मुझे वो वक्त याद है जब कोरोना वायरस आया था और उसके बाद शायकीन क्रिकेट का दाखिला बंद हो गया था, लेकिन अब 20% शायकीन जा रहे हैं, लेकिन जो उनकी आवाज़ें आ रही थी, जो उनका शोर था, वो 37,000 के बराबर था, क्योंकि एक एहसास उनके अंदर था कि कोरोना वायरस की वजह से शायकीन जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जो 7,500 क्राउड पहुंचा था उसने 37,000 का समा बांधा हुआ था, क्योंकि जीतेगा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान सुपर लीग प्रोडक्ट ही ऐसी है। ओवरऑल आज जिस तरीके की इफ्तिताई तकरीब हुई थी, ज़ाहिर वो ज़्यादातर रिकॉर्ड तो हुई थी तुर्की में, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके की सूरत हाल हो गई थी उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसी में गनीमत जानी कि जाके तुर्की में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत क्रिटिसाइज हुआ था। आज जब मैं मीडिया बॉक्स में था या नेशनल स्टेडियम कराची में लोगों से मिल रहा था तो इतना क्रिटिसाइज नहीं हो रहा था। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये दानिशमंदी का फैसला किया या फिर एनडीए में, जिन्होंने पाबंद कर दिया था कि एसओपीज के तहत आपने ज़्यादा लोगों को जमा नहीं करना। आतिशबाजी भी हुई थी लेकिन वो बहुत मुख्तसर थी। आतिशबाजी तो अब 37 दिन तक होगी, 37 दिन तक होगा क्रिकेट हंगामा, ये सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हम आपके साथ होंगे ऑल आउट और जिताएंगे पाकिस्तान को, जीतेगा पाकिस्तान में। आज पहला मैच का भी आगाज हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमें हैं मध्य मुकाबिल। मैच अभी जारी है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की पोजीशन थोड़ी सी कमजोर नहीं बल्कि बहुत कमजोर दिखाई दे रही है, क्योंकि आज अम्माद वसीम, कराची किंग्स के कैप्टन, ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया था। क्रिस गेल ने आज कुछ बारी ली थी 39 रन की, लेकिन दीगर बैट्समैन इतना ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दिए अपनी टीम को। यही वजह है कि सिर्फ 121 रन तक महदूद रही कोयटा ग्लैडिएटर्स, 4th एडिशन की चैंपियन टीम, डिफेंडिंग चैंपियन के सामने। इस वक्त सूरत हाल यह है कि 41 रन एक विकेट के नुकसान पे स्कोर कर लिए। अभी पावर प्ले का 5वां ओवर जारी है और क्लार्क इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने 32 रन स्कोर कर लिए हैं। बात करेंगे जीतेगा पाकिस्तान, क्योंकि 37 दिन तक मेट्रो वन न्यूज आपके साथ मौजूद है। खुल के बात करेंगे, आपको भी पूरा मौका होगा, सिर्फ हमें मौका नहीं होगा, आपको भी पूरा मौका होगा कि आप हिस्सा ले सकते हैं। ना सिर्फ हमारे वो तमाम पार्टिसिपेंट जो इस शो में होंगे, लेकिन आप सबके लिए मेट्रो वन न्यूज ने ये मौका फराहम किया है कि आप भी जीतें पाकिस्तान के साथ मिलकर, क्योंकि हम सब ने मिलकर जिताना है पाकिस्तान को और जीतेगा पाकिस्तान। और हम सब जाएंगे इस PSL में ऑल आउट, मिलके जाएंगे ऑल आउट। लेकिन आप किस तरीके से शामिल होंगे इस प्रोग्राम में, इसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि आपने कॉल करनी होगी। नंबर आपको मैं बता देता हूं जो बार बार आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा, 02134860893। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 02134860893। तो फिर मिलके खेलेंगे, हम सब मिलके खेलेंगे, सब मिलके मुकाबला करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, इसको नोट भी कर लें, क्योंकि एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, 3 दिन नहीं है, पूरे 37 दिन हम लोग साथ हैं और मिलके करेंगे मुकाबला, जम के करेंगे मुकाबला। किसकी कौन सी टीम है, कौन किस टीम को फेवर करेगा, यहां सबको मौका हासिल होगा। यहाँ पर हम अपने तमाम स्पॉन्सर्स के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं तो मेज़बान हो गया, अपनी टीम के साथ खड़ा हूँ जो जिसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सैफुर रहमान साहब, B4U के ऑनर, B4U कैब और B4U ब्रावो सुपर मार्केट, रोमेसा रेजिडेंसी एंड B4U विलास, इसके साथ साथ रिवॉल्ट बाइक, ये भी होने जा रहा है आपके लिए। और कुछ नहीं होगा, जरा बाइक तो दिखाइएगा हमारे कैमरामैन साहब। रिवॉल्ट की ये बाइक जो आजकल रिवॉल्ट टॉप नाम दिखाई दे रहा है बाइक्स की दुनिया में, हम हर 5 दिन के बाद आपको एक बाइक देंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी। अच्छा सवाल जो करेगा, जो मुस्बत बात करेगा, मेट्रो वन न्यूज और B4U की एक कंबाइंड ज्यूरी है जो मिलकर
ये बाइक देगी। थैंक यू वेरी मच सैफुर रहमान साहब। मैं यहीं से आपको कह देता हूं कि आपने हमारे शो को स्पॉन्सर किया। सिर्फ सैफुर रहमान साहब नहीं, बल्कि मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं सर्फ एक्सेल का शुक्रिया अदा करूंगा, मैं लाइफ बॉय का शुक्रिया अदा करूंगा। और मुझे शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं इस तरफ भी चला जाता हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी मार्केटिंग टीम बोले हमारा नाम नहीं है। राजी सिटी उन्होंने भी हमें स्पॉन्सर किया, और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में HBL PSL को स्पॉन्सर करने के लिए और बहुत लोग मौजूद होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे वादा किया हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर भी मौजूद हैं, इस पर मैं आगे भी बात करूंगा आपसे। जी, आज चलें लोगों का तारुफ करा देते हैं आपको। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मेट्रो वन न्यूज़ हमारे प्रोग्राम ऑल आउट में आप उनको देखते रहते हैं। क्रिकेट एनालिस्ट में अपने आप को बहुत मनवा चुके हैं, कोच के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, एक बड़े डिपार्टमेंट से भी वाबस्ता हैं, सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं इस तरफ आ जाता हूँ तो एक और बड़ा नाम, 20 साल इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट टॉप क्लास खेली, कई मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर नॉक करते हुए दिखाई दिए। अनफॉर्चुनेटली जैसे कहते हैं किस्मत वो मेहरबान नहीं हो सकी, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी, कोच भी बने, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैच रेफरी के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। कोई और नहीं, अली मूसा साहब। थैंक यू वेरी मच अलीम भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इस तरफ फिर आ जाता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की इंसाफ स्पोर्ट्स और कल्चर फेडरेशन के नायब सदर, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। आज भी कोई मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का तो नहीं छोड़ते, सैयद महबूब आलम साहब। थैंक यू वेरी मच महबूब भाई, बहुत शुक्रिया। और उनके साथ वो नुमाइंदे जो इस वक्त लाहौर कैलेंडर्स की शर्ट पहन के बैठे हुए, क्योंकि सैफुर रहमान साहब की B4U ने लाहौर कैलेंडर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक प्रॉपर तौर पे शेयर्स भी जो है लिए। अगर उनसे आगे पूछेंगे क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन सैफुर रहमान साहब अगर पहने में लाहौर कैलेंडर्स की जर्सी तो इसका मकसद है कोई तगड़ा मुआहदा जरूर हुआ है। अरसलान अहमद साहब उनके नुमाइंदे हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद है क्रिकेट फैन है, क्योंकि मैंने कहा कि आप सबको मौका है, आप यहाँ पे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, खुश होंगे, एंजॉय करेंगे, ये तमाम के तमाम लोग होंगे। सैयद मोहसिन शाह, मोहसिन शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। एक और हमारे इंपॉर्टेंट मेहमान है, वो थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, उनका तारुफ भी मैं आपको उसी वक्त कराएंगे। सईद भाई, हमारे प्रोग्राम का नाम तो है जीतेगा पाकिस्तान, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जीत गया पाकिस्तान। बेशक नसीम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ये समझ लें कि एक्चुअली पाकिस्तान से थोड़ा खेला हूँ और पाकिस्तान की फीलिंग्स मेरे अंदर है। ये 6 जो PSL हो रहा है, इससे ये क्रिकेट को छोड़ने पूरी दुनिया में जो मैसेज गया है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो कोविड की वजह से जो पोजीशन पूरी दुनिया में है, जो इस PSL ने जो इस वक्त मैसेज भेजा है कि इस वक्त पाकिस्तान सबसे सेफेस्ट कंट्री है, और इससे बड़ी कोई भी मैसेज नहीं हो सकता। आप यकीन करें कि इस वक्त आपके जब मेट्रो के इस पे आके बैठा हूँ चैनल पे, तो मुझे अपनी उम्र से ज्यादा मैं अपने आप को यंग समझने लगा हूँ। इतना खूबसूरत माहौल आपने बनाया हुआ है। उम्र तो छोड़ दें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे की तरह उम्र छुपा रहे हैं। इतना एनर्जेटिक हो रहा हूँ, 25 साल का लग रहा हूँ इस वक्त में। आप 25 साल के हो गए क्या? हो गया हूँ मैं। अच्छा, ये PSL की वजह से, ये PSL की वजह से जो रौनक नेशनल स्टेडियम में लगी हुई है और जो दुनिया के प्लेयर आ गए हैं, और मुझे सबसे बड़ी तो मुझे ये खुशी हो रही है कि क्राउड जो अभी मैं देख के आ रहा हूँ अभी स्टेडियम में, मैं भी स्टेडियम से ही आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने जिस तरह का देखा क्राउड और जिस तरह का एटमॉस्फेयर देखा, तो मैंने कहा अल्लाह तेरा बोला हुआ था, और ये सिर्फ क्रिकेट की वजह से। और मुझे आज प्राउड महसूस हुआ कि मैंने ऐसा गेम पाकिस्तान में चूज किया और ऐसा गेम खेला जिसकी इतनी इज्जत, इतनी वैल्यू, और अवाम में जो दिल से लगाव है, जो लगाव। नसीब, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस वक्त जो PSL पाकिस्तान आने की वजह से, और ये सब क्रेडिट जो PCB को जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये PCB को जाता है, उससे ज्यादा मेरे ख्याल है हमारे सिक्योरिटी हुकाम को जाता है। बिल्कुल, जिन्होंने रात दिन एक किए। देखें, सिक्योरिटी को जाता है, फ्रेंचाइज के मालिकों को जाता है, बाहर से मुल्क का लोकल मैनेजमेंट को जाता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। नसीम, मैं अभी देख रहा
रहा था कि पता नहीं, लोगों की चेहरे में देख रहा था कि ऐसा लग रहा था कोई चांद रात है या ये लोगों को बोनस मिला हुआ है। तैयार होके लोग आए हुए थे, वाह तैयार माहौल। होके माहौल बना हुआ था। तो मैं तो बड़ा इसमें खुश हूं कि, और ऊपर से आपस की बात ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि लास्ट टाइम मैं जब आया था और आपका यही पार्टनर थे B4U, जो इनका आप देखें, ये आपके चैनल की वैसे इंटरेस्ट देखें कि इन्होंने इतना बड़ा एक नाम उठाया कि लाहौर टीम कलंदर खरीद ली। टीम खरीद ली। बताएं आप, टीम में है शेयर ले लिए। खूबसूरती। एक ऐसे लोग अगर आए टीम स्पोर्ट्स में, बिल्कुल। तो पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जाएगी, और पाकिस्तान के जो जिस तरह के हालात चल रहे थे, जो नौकरियां खत्म हो गई थी, ये सब बच्चों की अच्छी इंशाअल्लाह वो सब बेहतरी की जानिब जाएगा। अली मूसा साहब, एक मुस्बत चेहरा आज भी पाकिस्तान की जानिब से सारी दुनिया में गया, एक पैगाम गया, और अच्छी चीज़ ये कि हम तीसरा मुल्क बन गए आफ्टर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कि जहां पर शायकीन ने ग्राउंड में जाके क्रिकेट देखी। बिल्कुल नसीम भाई, जैसे सईद भाई ने कहा है कि ये क्रिकेट तो वैसे ही जीत गई, लेकिन अगर हम इसमें क्रेडिट देंगे अपनी करंट हुकूमत को, तो मतलब अगर ना दें तो ये ज्यादती होगी। हाँ साहब, उन्होंने जबरदस्त काम किया जी। दिया है, और फिर उसको पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट किया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी, और फिर PSL आपको पता है दुनिया की नंबर 2 लीग हो चुकी है। तो कैसा लग रहा था? घर से आ रहे थे, यहाँ से हमारे मेट्रो 1 न्यूज़ से कोई 100 कदम के फासले पे नेशनल स्टेडियम कराची, और हम यहाँ से झांक के देखते हैं तो रोशनियां दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल जब जश्न बरखी है, कम जल रहे थे, कैसा लग रहा था? बिल्कुल नसीम भाई, जश्न का समय, और इससे पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि रोड भी ब्लॉक करने पड़ेंगे आने वाले वक्तों में, क्योंकि अभी भी एक रोड नेशनल स्टेडियम का खुला हुआ है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये रोड भी जो बंद है वो भी खुल जाएगा। ये और बहुत ही अच्छी बात हुई जी है। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव इमेज किया पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। इंशाल्लाह अब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी आने हैं इसी साल के मिड में, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह क्रिकेट जीत जाएगी, जीतेगा पाकिस्तान। क्रिकेट तो है ही हम सबके, हम दीवाने हैं जिसके, तो जीतेगा तो पाकिस्तान। अरसलान अहमद साहब, लाहौर कलंदर्स की जर्सी आप वेयर करके बैठे हुए हैं आज यहाँ हमारे प्रोग्राम में, और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। अभी सईद भाई जो बात कर रहे थे, तो अगर आप चाहें तो एक तो PSL के बारे में बताएं, क्या खुशियां हैं हमारी, और कॉन्ट्रैक्ट भी बताइएगा जरा। बिल्कुल, PSL के बारे में हम सब वी आर वेरी एक्साइटेड, और आई एम वेयरिंग द शर्ट ऑफ लाहौर कलंदर। हमारे B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO जनाब सैफुर रहमान खान साहब, इन्होंने जैसे कि 25 साल दियार गैर में गुजारने के बाद जब इन्होंने पाकिस्तान में वापस आए, तो इन्होंने आकर पाकिस्तान के अंदर जो मुस्बत तब्दीलियाँ जो देखना चाहते थे उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। जैसे, और ख़ास तौर पर खेलों के मैदान की अगर बात करें, तो खेलों के मैदान में उन्होंने इस साल 2021 का साल बहुत ही ज़बरदस्त साल रहा है, क्योंकि एक IPL भी एक करवा रहे हैं, जो कि सिंगर्स और सारे दूसरों का एक कंपटीशन हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट IPL वो उसमें। और इसके अलावा कश्मीर प्रीमियर लीग KPL के अंदर भी टीम खरीदी है। फिर उसके बाद लाहौर कलंदर मेन स्पॉन्सर है B4U ग्रुप ऑफ कंपनी। ऐसा ना हो बैट पकड़ के तो खड़े हुए किसी दिन सैफुर रहमान साहब ग्राउंड में ही चले जाएं खेलने। मेरे ख्याल में ये इंटरेस्ट आपने डेवलप किया, इसलिए कि लास्ट टाइम जब आए थे मैं इनके साथ ही बैठा था, तो इसका मतलब इतना ऊपर चले गए, पूरे साल में किया है, तो ये मेट्रो का बहुत क्रेडिट जाता है। क्रेडिट मेट्रो 1 न्यूज़ का, इसमें कोई शुबा नहीं है। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज में के जो CEO जनाब सैफुर रहमान खान साहब हैं, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि और भी दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी स्पॉन्सर करने का इरादा कर लिया है, और उसके लिए जो ग्राउंड्स हैं और जो दूसरे कोर्ट्स हैं, टेनिस कोर्ट्स और दूसरे और चीज़ें हैं, उसके लिए भी वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, और उनको स्पॉन्सर करने के लिए, ताकि नौजवान आगे आएँ और सेहतमंदाना जो है वो पूरा पाकिस्तान बने। और आज कराची में बहुत जश्न का समय, आई होप कि पूरे पाकिस्तान में होगा, और स्टेडियम भी बहुत ज़्यादा, सिर्फ 7,500 का क्राउड है, और उसने पूरा 37,000 बने हुए हैं, जो नेशनल स्टेडियम कराची की कैपेसिटी है। वाकई ये दिखाई दे रहा है। प्रोडक्शन टीम कोशिश कीजिएगा, अगर सैफुर रहमान साहब इजी हैं तो उनको टेलीफोन लाइन पे लेते हैं। सैयद महबूब आलम साहब, आज की हुक्मरां जमात PTI तो बहुत खुश होगी, आप इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, तो एक फीलिंग कैसी है हुकूमत की? नसीम भाई, सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने सब दोस्तों को, और मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरे मैनेजमेंट को, पूरे PCB को, और कि उन्होंने दोबारा से ये समा बांधा
बांधा, क्योंकि PSL इस टाइम पे पाकिस्तान की नंबर 1 ब्रांड बन चुकी है और उसके ऊपर पूरी वर्ल्ड का फोकस इस टाइम के ऊपर है, क्योंकि इसी PSL की ही बदौलत हमारा इमेज पूरी दुनिया में हम अपना पाकिस्तान का एक इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से PCB की जितनी भी काविशों को सराहा जाए वो कम है। जिस तरीके से उन्होंने ये इवेंट सजाया और हमारे लिए दोबारा से PSL की रोशनी आई, पाकिस्तान में सारे के सारे मैचेस आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की भी, PCB की भी और हुकूमत की भी। बिल्कुल, डिफेंडिंग चैंपियन कराची किंग्स की पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। एक और चौका लगाए यहाँ पे, 67 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए। ओवर भी बहुत ज्यादा नहीं हुए और टारगेट भी कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 122 रन सामने। मोहसिन, कोयटा जीत रही है फिर? जी यहाँ पे तो कराची का मैं मुश्किल सवाल तो नहीं था कहीं क्योंकि थोड़ा सा वन साइडेड होता जा रहा है मैच। हो गया ये मैच रेफरी का तज्जिया है। अच्छा मोहसिन, आप मैच से पहले तज्जिया दे देते हैं। नसीम भाई मोहसिन परेशान इस वजह से हो गया कि मुझे लगता है कि कोयटा का, मुझे लग रहा है कोयटा का आड़ी है। कोयटा का है ये मोहसिन। इस साल कोयटा का हूँ। इस साल कोयटा का, तो हर साल टीम बदलते हो यार, पिछले साल में लाहौर का था, इस मरतबा भाई साहब आ गए लाहौर के तो इनको टफ टाइम देना है आपने। यहाँ सबकी अपनी टीम है और आपकी भी जो टीम है, आप आ सकते हैं Metro One न्यूज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल कर सकते हैं आप 02134860893 और आएंगे तो हम सब मिलके खेलेंगे और कहेंगे मिलके जीतेगा पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं तो फिर जिताएंगे मिलके पाकिस्तान को। ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत Metro One न्यूज के तमाम नाजरीन को इस ऐसी ट्रांसमिशन में कि जिसको हम हर साल देखना चाहते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता है। और Metro One न्यूज ने ना सिर्फ उन तमाम लोगों को जो यहाँ आके बैठेंगे, हमारे शो के पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको मौका दिया है, बल्कि आपके लिए भी मौका है। आप कॉल के जरिए शो का हिस्सा बन सकते हैं और जो अच्छा सवाल करेगा, जो ज्यादा कोई ऐसी बात कर जाएगा, तो हमारी ज्यूरी है यहाँ पर, इसमें कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, वो ये डिसीजन लेंगे कि ये बाइक किसको जाएगी। हर 5 दिन के बाद हम एक बाइक देंगे। ये रिवॉल्ट बाइक है, ये आपके लिए रखी गई है। अगर हम देखते हैं तो ये इस रिवॉल्ट बाइक का ये ऐसे करके जो भी जीतेगा उसको हम ऐसे करके देंगे कि आप ये लेकर जाएं यहाँ पर। और ये रखिए B4U ने, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, साथ साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमारे साथ खड़े हुए थे। क्रिकेट पे बात कर लेते हैं तो फिर चौथे एडिशन की चैंपियन टीम इस वक्त बहुत मुश्किल में है दिफाई चैंपियन के खिलाफ। ऐसा लग रहा है कि बड़ा वन साइडेड मुकाबला हो जाएगा। 77 for 2, 122 इन्होंने बनाने हैं और अभी सिर्फ 8.2 ओवर्स का खेल हुआ है, तो फिर विकेटें भी पड़ी हुई हैं, रन्स भी ज़्यादा नहीं है, कंडीशन भी बहुत मुवाफिक दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट शख्सियत ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तहरीक इंसाफ हुकुमरा जमात की इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन के कराची के प्रेसिडेंट सैयद मुमताज़ अली शाह साहब भी यहाँ पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई। बताइए, स्कूल में भी देर से आते थे, यहाँ भी देर से आए? ट्रैफिक जाम थी। वहाँ भी यही कहते थे? नहीं, ट्रैफिक जाम थी जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात हुई पहुँचने में। चलें, ट्रैफिक तो वाकई पूरे शहर का जैम हुआ हुआ है। जिस तरीके से नेशनल स्टेडियम कराची में सिक्योरिटी भी देनी है हमने, लेकिन इस बार ये बहुत अच्छा हुआ है कि जैसे अब अली मूसा साहब ने ये बात कही थी कि कई सारे रोड्स जो पिछले साल बंद थे वो खोल दिए गए। इवन के नेशनल स्टेडियम कराची के साथ का वो रोड जो स्टेडियम के साथ नहीं जुड़ रहा है उसको भी खोल दिया गया है वन साइडेड। तो ये बड़ा अच्छा हमारी लोकल मैनेजमेंट का फैसला है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है, क्योंकि इसका फ़ायदा आवाम को भी होगा। इतना ज़्यादा फंसना नहीं चाहिए। देखिए, मुमताज़ भाई ने बहाना बना लिया ना कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, लेकिन मुमताज़ भाई जब लाइटें जलती हुई देखी, जश्न का समा देखा, कैसा लगा? बहुत ही आला। आगे भी अच्छा तो नहीं, बहुत आला लगा। अच्छा, एक फीलिंग क्या थी? फीलिंग थी कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम में जा रहा हूँ जो वर्ल्ड देखता है, दुनिया देखती है, तो मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा एहसान है नसीम राजपूत का, मुझे जैसे छोटे से आदमी, मामूली से आदमी को उसने अपने इतने बड़े प्रोग्राम में बुलाया। एक और एहसान हो गया मेरा, यानी? हाँ, ओके। नहीं, शाह साहब को ये भी बता दें, मैंने तो अपनी उम्र 25 साल कर ली इस प्रोग्राम में। हाँ, इन्होंने 25 कर ली, ये तो 15 पे चले जाएंगे। ये देख के तुम परेशान हो गया मुझे। आप कितने 15 साल के लग रहे हैं खुद, इतनी खुशी है?
खुशी में तकरीबन 5 साल? 50 साल का हूं। अच्छा 50 साल का, ठीक है, उसमें भी आपने 35 तो छुपा लिए। मैं समझ गया आपकी बात। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो जो कॉलर्स हैं वो भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। ये मौका हमने आपके लिए रखा है। 02134860-893 नंबर है जिस पर आप आएंगे और शो का हिस्सा बन सकते हैं, और उस शो का हिस्सा बन सकते हैं कि जिस इवेंट का हम बहुत इंतजार करते हैं। तो हमने आपको मौका फराहम किया, आप आएँ और हमारे शो के साथ जुड़ जाएं। यहाँ पर सईद आज़ाद भाई, आज पहला मैच जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कांटेदार होगा, शायद वैसा नहीं हो सका है अब तक। अभी तो चल रहा है मैच। देखें नसीम, इस प्रोग्राम के उसमें सईद भाई एक सेकंड मुझे आपको रोकना पड़ेगा। एक कॉलर की हमने एक खास रखी, जैसे ही मेरी प्रोडक्शन टीम बताती है कॉलर आ गए, हम उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नसीम राजपूत साहब, जहांगीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जहांगीर साहब कैसे हैं आप? जहांगीर खान तो मेरे मुल्क का वो नाम है कि जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और आज हम ये जहांगीर कितने खुश हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 6 का आगाज हो गया। सर दो खुशियां एक साथ मिली हैं, एक तो PSL 60 और दूसरी मेट्रो 1 न्यूज ने जो अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए इतनी जबरदस्त किस्म की जो ये ट्रांसमिशन का आगाज किया है। तो और माशाल्लाह हंसता हुआ चेहरा आपका जब दिखता है तो दिल वैसे ही गार्डन हो जाता है, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। अभी टीवी पे तो ख्याल आया आपसे बात कर ली जाए। तो सवाल क्या करेंगे, बाइक लेके जानी है या नहीं जानी है? मेरी तारीफ पे नहीं मिलेगी बाइक। सवाल क्या है नसीम भाई, सवाल नहीं करना था, पर ऐसी शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की थी, सवाल नहीं है मेरा। मैं कोशिश करूंगा, अपने लोगों को समझाऊंगा। इतनी आपने मेरी तारीफ की है कि बाइक आप ही को दे दें बगैर सवाल के। थैंक यू वेरी मच जहांगीर साहब, बगैर सवाल के नहीं मिलेगी। सवाल सबसे अच्छा यही सवाल सबसे अच्छा। नहीं अरे भाई जी सईद भाई आप कंटिन्यू करिएगा। देखिए नसीम भाई, पहली चीज़ तो कि इस प्रोग्राम के उसमें मैं पहले बोल दूँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी रही, ये जो सिनारियो है इस वक्त, ये नाइट मैच का और इतना बड़ा क्राउड का और इतनी बड़ी लाइटिंग का, और ये सब एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ये जितने भी लड़के हैं अभी T20 खेल के आ नहीं रहे, ये सब के सब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। और सिर्फ हमारे जो बाहर के जो प्लेयर आए, जो फॉरेनर्स प्लेयर्स आए, ये हो सकता है कि ये कर रहे हो, मगर अभी इसको ये 37 डेज का जो इवेंट है, आपको इसमें बहुत रंग नजर आएंगे। एक रंग इस वक्त मेरे साथ फिर टेलीफोन लाइन पे आ गए, और इस रंग को मैं मिस नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी ट्रांसमिशन का भी एक रंग है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस मुनव्वर जावेद बात कर रही हूँ, कराची से बात कर रही हूँ। मिसेस मुनव्वर जावेद साहिबा अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। जीतेगा पाकिस्तान, और मिसेस मुनव्वर जावेद साहिबा जीत गया ना फिर पाकिस्तान आज? इंशाल्लाह क्यों नहीं जीतेगा। मेरा पाकिस्तान है, मेरा कराची है। बिल्कुल, तो आपकी कराची की टीम भी जीत रही है इंशाल्लाह। सिर्फ एक देखिए ऐसा ना कहें, मेरी भी कोयटा है, इस तरह ना करें, बहुत तकलीफ होती है। देखें, कोई कोयटा जीते, कराची जीते, कोई सी भी टीम जीते, हैं हम लोग पाकिस्तानी। हाँ जीतेगा पाकिस्तान, वाकई कोयटा जीते, कराची जीते, जो जीतेगा जीतेगा पाकिस्तान। जीतेगा पाकिस्तान। कोई सवाल आप करना चाहेंगी? आपके बेटे के लिए बाइक यहाँ पे अवेलेबल है, अगर पसंद आ गया सवाल। मैं तो खुद बेटा हूँ, मैं क्या सवाल कर सकती हूँ, मुझे तो खुद बाइक की बहुत सख्त जरूरत है। तो आपको चलाना आती है? मुझे नहीं चलाना आती है, बेटे को तो चलाना आती है ना बेटा। अच्छा जी बिल्कुल। आप सवाल तो करें ना। देखें ये ज्यूरी फैसला करेगी, मैं इसमें मैं बिल्कुल बेबस हूँ, लेकिन मैं सवाल का पूरा मौका देता हूँ। आपका सवाल बताइए, मैं क्या सवाल करूं अपनी टीम के बारे में? बिल्कुल, आपको कोई बता रहा है वैसे अभी? नहीं कोई नहीं मेरे पास, मैं तो अकेली हूँ। मैं आज हॉस्पिटल गई थी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, रास्ता मुझे नहीं मिला, मैं इतनी परेशान हूँ, मैं हड्डियों की मरीजा हूँ, बहुत मुझे बहादुराबाद जाना था, इतना मुझे परेशानी हुई है, मैं बता नहीं सक रही हूँ। नहीं, लेकिन अब थोड़ी सी परेशानी वाकई आपके तो तकलीफ भी है, लेकिन अब थोड़ी सी परेशानी हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारे मुल्क का मुस्बत चेहरा जो है वो सारी दुनिया में जाए। लेकिन आप आई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अभी 5 दिन बाकी हैं, जब अगली दफ़ा आएँ तो किसी से पूछ के अच्छा सा सवाल लेके आइएगा। अगर मैं ही आपको बता दूंगा तो ये सारे मेरे पीछे लग जाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, आप शो का हिस्सा बनी। अलीम भाई, आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम उस तरीके से दिखाई नहीं दी जो उनका एक खासा रहा है, और एक और तीसरी विकेट गिर गई। आता हूँ मैं, यहाँ पर हसनैन ने विकेट हासिल की है।
तीसरी विकेट यहां पर कोयटा ग्लैडिएटर्स को हासिल हुई है। अब भी 35 रन दरकार हैं फतह के लिए कराची किंग्स को, लेकिन ये तीसरी विकेट यहां गिर गई है। बाबर आजम पाकिस्तान के T20 टीम के कैप्टन आउट हुए और पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद ने बड़ा जबरदस्त कैच लिया अलीम भाई। जी बिल्कुल नसीम भाई, लेकिन बहुत ही जी बहुत अच्छा, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बिल्कुल यही अगर इन्होंने पहले विकेट्स ली होती इसी तरह की बॉलिंग करके तो ये अभी सिनारियो कुछ और होता, लेकिन अब तो वक्त गुजर चुका है मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन ये के लिए बिल्कुल, लेकिन ये बात तो है कि क्रिकेट का खेल क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, पता नहीं चलता। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैच का पासा तो पहले ही पलट चुका है। लेकिन अब कुछ आप ये भी कह रहे हैं कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और उस कह रहे हैं कि मैच का फैसला भी हो चुका है। एक टर्निंग दो बातें हो गई हैं ना, उन्होंने मतलब इसको अपना जो अच्छी बॉलिंग करके उन्होंने पहले से ही सब कुछ मैनेज कर लिया था। बिल्कुल ठीक है, मैं भी मैनेज कर लूं, मेरे कान में बार बार कह रहे हैं कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम नसीम भाई, मैं फयाज खान बात कर रहा हूँ कराची से। रियाज खान साहब कराची से। रियाज भाई जनाब क्या कहना चाहेंगे, जीत गया पाकिस्तान? जी बिल्कुल जीत गया नसीम भाई। कैसा माहौल है वैसे? एक खुशियां अलहदा हो जाती हैं जब हमारे मुल्क का मुस्बत चेहरा जाता है सारी दुनिया में। बहुत सफर किया है हमने। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह से पीसीबी का बहुत अच्छा इकदाम है कि जो पीएसएल पाकिस्तान में हो रहे हैं। और क्राउड आया इस साल, जो क्राउड आया है, ये तीसरे मुल्क बन गए हम आफ्टर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ बिल्कुल, बिग बैश के बाद यहाँ पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से। बिल्कुल रियाज भाई, थैंक यू वेरी मच। आप शो का हिस्सा बने, आपने सवाल नहीं किया, आपने मौका गवा दिया। 5 दिन के बाद रिवॉल्ट वालों ने आपके लिए बाइक रखी हुई है, वो आप मिस कर गए, लेकिन दोबारा आ सकते हैं। ये मौका आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ। 02134860893 पर आप सब कॉल कर सकते हैं। महबूब भाई, आज कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो अब तक का जो उनका रेशो देखते हैं, विनिंग रेशो पिछले 5 सालों में वो सबसे ज़्यादा है। आज क्या कोई प्रेशर ले गए, कोई कॉम्बिनेशन सही नहीं था? नसीम भाई, अगर आप देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में जितने बड़े बड़े नाम खेल रहे थे, ऑन द पेपर देखा जा रहा है तो बहुत ही मजबूत टीम थी। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस भी शख्स ने जो बैटिंग सिलेक्शन ऑर्डर की जो बैटिंग ऑर्डर की सिलेक्शन की है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। आप फेवरेटिज़म एक आप कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ के बहुत मुखालिफ हूँ कि फेवरेटिज़म जो है उसने क्रिकेट में एक नासूर की तरह जन्म ले लिया, चाहे वो पाकिस्तान टीम में हो, चाहे वो किसी भी फ्रेंचाइज की टीम में हो, चाहे वो लोकल क्रिकेट में हो, कहीं पे भी हो। अगर आप देखा जाए कि चलें ठीक है, जिसने भी सिलेक्शन की बैटिंग ऑर्डर की, सबसे पहली बात तो ये देखी जाए कि सरफराज को ऊपर ओपनर की पोजीशन पे भेजा गया। हालांकि आपके पास 2 प्रॉपर ओपनर मौजूद हैं, बेंटन गेल और टॉम बेंटन। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो फिर आपने जो है बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है नवाज को भी ऊपर आपने खिलाया। हालांकि वो ओकेजनली वो नीचे ही बैटिंग करते हैं, तो बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत ही इन्होंने डिस्टर्ब किया। इसी वजह से जो इनकी टीम है 121 पे आउट हुई। बिल्कुल, बैटिंग ऑर्डर डिस्कस किया। मोहसिन, क्या लगा आपको? जैसे अभी महबूब भाई ने बात की कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब किया था जिसकी वजह से ये सूरत हाल हुई। मैं इनकी राय से बिल्कुल मुतफिक हूँ, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये नई उनके साथ नया कम्बिनेशन बने। आप देख लें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इस टीम में, जिस तरह के टॉम बेंटन और क्रिस गेल, ये नया बंदा 2 बंदे आ चुके हैं टीम में। तो ये कम्बिनेशन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह टूर्नामेंट आगे जाएगा तो इंशाल्लाह क्वेटा विल फाइट बैक। कोयटा विल फाइट बैक इंशाल्लाह। हाँ, ये कोयटा इंशाल्लाह, मैं भी कहता हूँ मेरी भी टीम है। वैसे आपकी भी तो टीम है वैसे कोयटा? मेरी टीम है कराची। कल तो आप कह रहे थे कोयटा है, वो परसों आप कह रहे थे लाहौर है। वो परसों था, वो कल था। फिर कल कौन सी होगी? ये आज है, फिर कल नहीं आएगी, कल कभी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, यानी कि इसका मकसद है कि कराची किंग्स आपकी फेवरेट टीम है। तो आज आपकी टीम फतह हासिल कर रही है, अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ लग रहा है आपकी टीम को। 56 बॉल्स पे 31 रन, 7 विकेटें बाकी हैं। तकरीबन बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे। सरफराज अहमद जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उनकी टीम के लिए, जी बहुत मुश्किल। अगर इसी तरह जैसे महबूब ने बात की कि बैटिंग ऑर्डर में जो चेंजिंग है, आप अगर ऊपर चढ़ रहे हैं और आपका पांव स्लिप हो जाए तो आप नीचे आ जाते हैं ऊपर से, फिर ऊपर नहीं चढ़ते आप अगर ऊपर से स्लिप हो जाए। यस बिल्कुल। तो ये जो महबूब ने बात की कि बैटिंग, आप बार बार अपने नाइब सदर की तारीफें क्यों कर रहे हैं? उसने एक बहुत आला बात की है। अच्छा, कि बैटिंग ऑर्डर सरफराज को ओपनर भेज रहे हैं आप फिर उसको आजम खान को किस नंबर पे भेज रहे हैं?
आप सबके नंबर चेंज कर दिए आपने। अब पहला मैच था मुमताज भाई, इस वजह से एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया। फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन, अगर आप पहला इंप्रेशन खराब कर देंगे तो आप क्या करेंगे आगे जाके? अगर पहला इंप्रेशन खराब हो जाता है तो लास्ट इंप्रेशन ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने अगर माजी में ऐसा देखा है कि शुरू में टीमें खराब परफॉर्म करने के बाद फिर एकदम से आगे बढ़ गई और जगह बनाती चली गई। देखें अब यहाँ पे ये हुआ, कराची किंग ने बैट्समैन की कमजोरी देखी, उस कमजोरी पे बॉलर ने बॉलिंग की है, उससे उसने फायदा उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। के कैंप में है ना, इतना बड़ा नाम कराची किंग्स के कैंप में बैठा हुआ है, तो वसीम अकरम मास्टर माइंड बैठा हुआ है जो पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की। वैसे एक चीज़ है नसीम, अभी शाह साहब की एक बात मुझे क्लिक की कि फर्स्ट मैच था और ये वाकई डिसअपॉइंट ये हुआ कि हर टीम को कि गेल्स आपके पास सुपरस्टार ओपन बैट रखा हुआ है, ओपनर है, और इतनी बड़ी कराची किंग से मैच है आपका, अब उसी के मुकाबले में बैटिंग ऑर्डर रखना चाहिए था। अगर आपकी टीम उस मौके पे ये परफॉर्मेंस देती ना तो हमें ये होता कि नहीं आगे जाके ये क्लैप्स हुई है, आगे जाके परफॉर्मेंस अच्छी देगी। ये तो इनकी पॉलिसी या इनकी प्लानिंग ही गलत हो गई इनकी। तो इन्होंने ये पूरा मैच, आज का जो मैच है ना, इसको पीएसएल की जो हाइट पीएसएल ने ली हुई थी ना, सिर्फ इनकी बैटिंग ऑर्डर से वो बिल्कुल वो हो गई। अभी क्रिकेटिंग बात हो रही है तो मैं उस वजह से कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे तो खुशी ये थी कि किसी तरह ये अच्छा पीएसएल ये आपने बादशाह साहब ने निकाल दी। तो इस वक्त मैं समझता हूँ शाह साहब, इस वक्त तो हमें ये सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अभी पार्टी शुरू हुई है तो, मगर ये पॉलिसी बहुत गलत है, इन्होंने प्लानिंग बहुत गलत की। सरफराज को ओपन आने नहीं चाहिए था। आपको एक और चीज़ बताऊं, अभी मैं आपसे एक मैच बता रहा था, मैं ग्राउंड से होता हुआ आ रहा हूँ तो मैंने पहले एक तरफ की बाउंड्री लाइन जो है 50 है बाउंड्री, एक तरफ की 60 है। तो अगर गेल्स पूरी टांग निकाल ले तो एक तरफ पूरा आ जाए, इतनी छोटी बाउंड्री है। फिर उसके बाद फिर आपको नीचे रखनी, ये इतनी वो करनी नहीं चाहिए। लेकिन आज पावर हिटिंग वाले, पावर हिटिंग की क्रिकेट है ये। आप सरफराज की जगह, ये नवाज की जगह अभी इस एटमॉस्फेयर में बनती नहीं है। अगर ये कोई प्लान, अगर कोई इन्होंने अभी किसकी जगह बनती है, किसकी नहीं बनती है, लेकिन आपको एक बात बताऊं तो इस वक्त तो कॉलर की जगह बनती है। मुझे कह दिया गया जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं इकरार शाह बात कर रहा हूँ कराची से। इकरार शाह साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं भाई ठीक है? क्या इकरार करने जा रहे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आप सबको देखा, बड़ी खुशी हुई। अरसलान भाई को भी देख रहा हूँ, आप लोगों के बीच में बैठ के बहुत ज्यादा दिल खुश हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, अरसलान भाई तो ज़ाहिर है हीरो आदमी है यार, हम सब में आ गए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इकरार शाह साहब जी जी, कोई सवाल आप करना चाहेंगे? जी मेरा सवाल बिल्कुल है, और उस सवाल का जवाब अरसलान भाई से हट के मुझे चाहिए, क्योंकि उसका जवाब अरसलान भाई दे सकते हैं जी। बाकी मेरा सवाल ये है कि रिवॉल्ट बाइक किसने लॉन्च की है? रिवॉल्ट बाइक किसने लॉन्च की है? जी जी अरसलान भाई, ये तो आपसे सवाल किया गया है जी। उन्होंने कहा है कि अरसलान भाई के अलावा सवाल है, अरसलान भाई के अलावा पूछूं? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं तो नहीं बताऊं ना मुझे तो नहीं बताना ना भाई, आप लोग बताएं, मुझे मना कर रहे हो। रिवोल्ट मोटरसाइकिल जी किसने लॉन्च की है? रिवोल्ट मोटरसाइकिल एक प्रोजेक्ट है बिफोर ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जनाब सैफुर रहमान खान साहब की एक प्रोडक्ट है, एक कंपनी है इमर्जिंग। यार काश कि मुझे जवाब देने देते, आप भूल गए, मैं ही बाइक ले आता घर पे यार, आपने ऐसा किया है यार, ये अच्छा नहीं किया। रिवोल्ट मोटरसाइकिल मालूम था, देना चाहिए था ना यहाँ पे, लेकिन ये कॉलर्स के लिए बाइक है, हमें किसी को नहीं मिलेगी। हम सब यहाँ इस शो के पार्टिसिपेंट्स हैं और हम इस शो को यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो फिर बड़ा जबरदस्त किस्म का टाकरा होना चाहिए था यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान, क्योंकि दो ऐसी टीमें हैं कि जिनकी कराची में बड़ी एक जबरदस्त किस्म की साख है। एक के साथ अगर कराची जुड़ा हुआ है तो कोयटा ग्लैडिएटर्स में कराची के खिलाड़ियों की भरमार दिखाई देती है। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्राउड दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा था, 60-40 का रेशो था। अच्छा मोहम्मद आई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बात कर रहे हैं कि सरफराज क्यों ओपनर आया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टॉम ब्रैंटन और किसियल दोनों जा रहे हैं ना खेलने वाले हैं, ठीक है। इनमें से एक को विकेट पे ठहरने के लिए उसने मुनासिब समझा कि हमारे पास पीछे हार्ड हिटिंग बैट्समैन ज्यादा हैं, तो
मैं पहले आ जाता हूँ, बेशक उसकी। भाई एक आपका नाम क्या था? सॉरी, मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद साहब, क्या फास्ट बॉलर होते थे आप अपने दौर में यार, जबरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर थे। और आपने बड़े फास्ट बॉलरों वाली बात की है कि एक मारने वाला एक रोकने वाला, ये बड़ा कॉम्बिनेशन है, एक नई चीज लाए आप। एक तो करना चाहिए ना, एक को पीछे आजम खान हार्ड हिटिंग था, दूसरे थे उसने कोशिश की कि मैं एक एंड से सिंगल डबल करूं और दूसरी तरफ से हिटिंग हो, लेकिन उसका प्लान नाकाम हुआ। लेकिन उसने एक प्लान तो दिया ना। बिल्कुल सही बात है मोहम्मद जाहिद साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। हमारी ज्यूरी ने ये आपकी बात भी सुन ली है। अब वो डिसीजन 5 दिन के बाद किस खुशनसीब के नाम आता है वो हमारी ज्यूरी ही फैसला करेगी। लेकिन मुझे कह दिया गया एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज़ मैं अपने नाजरीन को बताता जाऊं, अपने एक्सपर्ट्स को भी बताता जाऊं कि क्रिस गेल इब्तिदा में सिर्फ 2 मैचों के लिए अवेलेबल हैं। तो अगला कॉम्बिनेशन भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बनाना है कि किसके साथ उन्होंने ओपन करनी है। क्रिस गेल चले जाएंगे श्रीलंका में, ओडीआई सीरीज है उसमें शिरकत के लिए, और उसके बाद फैफ डेप्लेसी ज्वाइन कर लेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स को, जो ओपन नहीं करते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सोच में पड़ी हुई है कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स किस सोच में पड़े हुए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जीतेगा पाकिस्तान। ऑल आउट, जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। 2 घंटे की ट्रांसमिशन आपके लिए रखी है मेट्रो 1 न्यूज़ ने, क्योंकि ये हमारा फेस्टिवल है, ये हमारा त्यौहार है पाकिस्तान सुपर लीग। इसको हम सब मिल के मनाते हैं। यही वजह है कि मेट्रो 1 न्यूज़ ने 1 घंटे के बजाय इस ट्रांसमिशन को 2 घंटे का कर दिया है। और मैच का रिजल्ट भी सामने आ गया है। जो एक्सपेक्टेशन थी कि बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, डिफेंडिंग चैंपियन कराची किंग्स और फॉर्मर चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान 1 साइडेड मुकाबला साबित हुआ। और जो 122 रन का हदफ था वो बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर लिया यहाँ कराची किंग्स की टीम ने। बाबर आजम ने 24 रन स्कोर किए, जो क्लार्क ने 46 रन स्कोर किए, 30 रन मोहम्मद नबी ने स्कोर किया। और इस तरीके से कराची किंग्स डिफेंडिंग चैंपियन अपने शहर में अपने लोगों के सामने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बासानी शिकस्त देने में कामयाब हो गए। अली मूसा साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी आसानी से कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच लूज कर जाएगी? नसीम भाई, टू बी वेरी फ्रैंक और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन ये टेबल्स टर्न हो गई और कोयटा ग्लैडिएटर ने अपना लास्ट ईयर वाला जो छोड़ा था तसलसल, उसको कायम रखा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो पिछले 2 सालों से अब डाउनवर्ड जा रहे हैं। नहीं, पिछले 2 सालों में तो नहीं, इससे पहले साल तो चैंपियन थे वो, उससे पहले। मगर जो लास्ट सीजन 67% विनिंग रेशियो है कोयटा ग्लैडिएटर्स का 5 सालों में, कैरी फॉरवर्ड। लेकिन लास्ट ईयर अगर देखें तो वो 5वें नंबर पे थे और पहली मर्तबा ऐसा वो प्ले ऑफ में नहीं गए थे। बिल्कुल, तो वो मेरे ख्याल से इनके बैक ऑफ माइंड है परेशानी कि क्या वजह थी, इसलिए शायद गेल को भी उन्होंने लिया। लेकिन गेल तो एज ए सेलिब्रिटी है, मैं कहूँगा वो 2 मैचों के लिए आया अभी। बिल्कुल, अभी 2 मैचों के लिए कॉम्बिनेशन बनाने में इन्हें जब 2 मैच खत्म हो जाएंगे उसके बाद बनेगा। बिल्कुल ठीक है। एक और सेलिब्रिटी ने हमें ज्वाइन कर लिया है ह्यूस्टन अमेरिका से, मेरे बेहतरीन दोस्त द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, शो की जान साजिद खान। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको और तमाम मेहमान को बहुत बहुत सलाम। साजिद भाई, आप अमेरिका में जरूर बैठे, लेकिन पाकिस्तान में जो रौनक है वो आपको मिस कर रही है। आप भी मिस कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ तो जीत रहा है पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेट्रो न्यूज चैनल देख रहे हैं और ये मेट्रो सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और हमेशा मेट्रो न्यूज चैनल बाजी ले जाता है और ये खूबसूरती है हमारे प्रोग्राम की। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सुपर लीग जहाँ लफ्ज़ पाकिस्तान का आ जाए तो सब लोग जुड़ जाते हैं और एक हो जाते हैं और पाकिस्तान जीते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 6th एडिशन का जो आगाज हुआ है, ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा है। मगर जिस तरह तमाम पैनल बात कर रहा है, डिफरेंट पैनल पे बात कर रहे हैं, कोयटा के लिए घंटी बज गई। तो ये पाकिस्तान में कोयटा की जो मैनेजमेंट है उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। पिछले दिनों नदीम उमर साहब का जो
वालिद का इंतकाल है, उसके बाद इतना डिस्टर्ब हो गए थे, तो ये तमाम जो उनके नबील है या आजम है और मोइन खान है, जो उन्होंने टीम को पिक किया, जो खिलाड़ी को पिक किया, तो मेरा मौका सिर्फ सिंपल है, कोयटा हमारी टीम है, कोयटा हमारी जान है। आज पूरे जहां भी हम बात कर रहे हैं तो कोयटा की मैच हारने में आज बहुत से लोग कह रहे सरफराज ओपन आया, भाई बात क्रिकेट का एक हिस्सा है, एक पहला मैच है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ साथ कोयटा के जितने जहां तक दुनिया में शहरी रहते हैं उनको झटका हुआ है, इस तरह मुझे भी झटका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोयटा जिस तरह खेलते हुए आ रही है उस तरह की कारकर्दगी आज जैसे ये रन आउट ऑफ द क्रीज गेल जो 39 पे जो आउट हुआ है वो मुझे बड़ा शौक हुआ। इस तरह क्रीज गेल जो दुनिया क्रिकेट का ऐसा प्लेयर है 2 मैचों के लिए आया है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग। साजिद भाई, कहीं टीम मैनेजमेंट या कोयटा की मैनेजमेंट की ये कोई मिस्टेक थी कि बैंटन के साथ सरफराज को बैटिंग के लिए भेजा? सैयद महबूब आलम साहब ने ये पॉइंट रेस किया था। क्या क्रिस गेल और अगर बैंटन के साथ ही जाते सरफराज 1 डाउन खेलते, क्योंकि अगर 2 मैच इब्तिदा में जीत जाते, ये ओपनिंग पेयर अगर जिता देता तो आने वाले वक्त में एक रिदम बन जाता। एग्री करेंगे आप? बिल्कुल 100% एग्री करूंगा और उसको सेकंड भी करूंगा। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा फर्क होता है। शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में आपको डिसीजन करना पड़ता है, ये आज डिसीजन नहीं रहा, बहुत पहले ने डिसीजन कर लिया, पिछले एक हफ्ते से आप उनकी प्लानिंग नजर आ रही है, मगर जिस तरह आज पिच थी, जिस तरह पिच हुई, बॉल रुक के आ रहा था, बॉल उस तरह बैट पे नहीं आ रहा था, जिस तरह सही जगह से आप बात कर रहे थे, शॉर्ट बाउंड्री पे आपको फन ऑफ लीडिंग हम कहते हैं ना, करना चाहिए था, मगर फन ऑफ लीडिंग सुपर ओवर 6 ओवर थे ना, उस तरह की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। और सरफराज जिस तरह ओपन आया और थर्ड पॉइंट पे नहीं खेलना चाहिए, जो मेरा मौका है सरफराज से ज्यादा मुझसे कोई नहीं जानता होगा। अरे आपका बच्चा है वो, आपने उसको सिखाया है, आपने बनाने में रोल प्ले किया है साजिद भाई। मगर नसीम भाई दुख हो रहा है, दुख के साथ ये होता है जो हमारे जो नसीम। एक बार अलीम भाई कोई बात कह रहे थे, अलीम भाई क्या कह रहे थे, कह दें। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का है, वो तो आजम खान उसको क्लेम करते हैं कि उन्होंने उसकी काफी। साजिद भाई ने भी तो सिखाया है। नहीं, साजिद भाई तो वैसे हमारे भी कोचों में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई का बड़ा नाम है, साजिद भाई ने एक नहीं बल्कि आज जो आजम खान के वालिद के साथ भी इन्होंने कोचिंग की है और आजम खान के साथ भी इन्होंने एफर्ट किए, तो इनका तो बड़ा रोल रहा है यहाँ पे, नो डाउट। लेकिन आजम खान का नाम क्यों ले रही है? नहीं, आजम खान दूध वाले की बात कर रहे हैं, जो कोयटा के मैनेजर है उसकी बात करें। 1-2 आजम खान है पाकिस्तान ग्रेट लीगेड। मोइन खान के बेटे आजम खान यकीनी तौर पर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है। जिस तरह उसके बॉल बैट पे आ रहा है, जिस तरह आते हैं चौका मारा, छक्का मारा, उसको पिच पे खड़ा रहना चाहिए और मैच को ले रहना चाहिए। पूरी टीम का कमांड अगर संभाल सकता था तो आजम खान उस वक्त संभाल सकता था। नवाज रन आउट है, गेम में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आजम फ्रंट से खेलेगा और टीम को लेकर चलेगा, इस शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में जो बैट्समैन पिच पे खड़ा होता है वही हीरो होता है, जो आउट हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए और कोयटा की जो दोबारा मैं मैनेजमेंट कहूंगा, आदम दूधाने के लिए बात करूंगा कि नबील हाशमी की बात करूंगा, इन्होंने सारा साल ये काम करते हैं, इनको पाकिस्तान सुपर लीग पे पिक करना नहीं आया। अब चले मैनेजर बोले यार वो साजिद भाई, वैसे ही मैनेजर करके बात करेंगे और आप हमारे साथ टेलीफोन पे लाइन पे रहें, अभी डिस्कशन चलती रहेगी। अभी साजिद भाई ने ये भी उसको सेकंड किया कि अगर पहले 2 मैचों में ज़्यादा बेहतर होता कि सरफराज 3 नंबर पे बैटिंग करते और क्रिस गेल और बैंटन जो जेन्युइन ओपनर्स हैं अगर वो स्टार्ट देने में कामयाब हो जाते तो शायद 2 मैचों में से कोई 2 मैचों की फतह मिल जाती। उस सूरत में तो कोयटा एकदम से थोड़ा ग्राफ ऊपर ले जाती। देखिए नसीम भाई, आप ये सोच के काम कर, मैं बात करूंगा कि एज ए कोच और मैं अगर एज ए मेंटोर मैं अगर इस जगह होता तो मैं आजम खान का, ये सरफराज का कभी भी रिस्क नहीं लेता, इसलिए कि वो जिम्मेदार पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। उसने बहुत बड़े इवेंट पाकिस्तान को जितवा के दिए हैं। वो अगर आपने ये ओपन भेजने का मकसद, ऊपर बैटिंग कराने का मकसद ये आपने जाहिर कर दिया कि आप अपने रन करने गए या आप कुछ ऐसा धमाका करने गए जिससे लोगों को ये पता चले कि यार मेरे साथ ज्यादती हो रही है। प्लानिंग ये होनी चाहिए थी कि आप इनको भेजते और सरफराज तक ये अपने आजम खान को चेक करते, आप उसको चेक कर लेते, आगे अगर टीम क्लैप्स होती फिर वहां जाके बचाता टीम को, वहां जाके परफॉर्म करता, तो वहां लोगों को, क्राउड को, पूरे पाकिस्तान को पता चलता कि यार ये देखो ये है प्लेयर जिसने यहां आके अपनी कोयटा को भी बचा गया। उसने अपने आप को या टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग से ओपन आके उसने अपने आप को, मैं समझता हूं कि
उससे उसको एप्रिसिएशन नहीं मिली। ये उसकी पॉलिसी पे पूरी अपनी कोयटा ग्लेडिएटर की एक प्लानिंग और उनकी पॉलिसी ये सब वो हो गई कि सरफराज ओपन क्यों आया। अगर यहाँ सरफराज 5वें नंबर पे आके यहाँ 180 रन कर देता, 50 कर देता खुद वो, और गेल्स अगर आउट भी हो जाता और आजम खान भी आउट हो जाता, 140-50 रन होता, कोई प्रेशर होता, तो मैं ये समझता हूं कि ये सरफराज को ऊपर भेजने का मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया मुमताज भाई? बिल्कुल नहीं आया। वजह यह है कि आपके पास जब ओपनर मौजूद हैं, आप इतने बड़े खिलाड़ी को क्यों खराब कर रहे हैं ओपन भेज के? बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। आपने पहले मैच कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरफराज खुद चाह रहे हैं ओपन करना, उन्होंने मैनेजमेंट को बोला, रिजवान ने ओपन शुरू कर दिए, रिजवान अब मुल्तान सुल्तान से भी ओपन करेंगे और जाहिर है सरफराज को भी कम बैक करने की फिक्र है। अगर ओपन की ही ख्वाहिश थी तो साइड मैचों में ओपन करके अपने आप को मजबूत करते, और ये ना कि भाई वर्ल्ड कप 2015 में सरफराज की ओपनिंग थी जिसमें टीम खड़ी कर दी थी। देखें, बात ये है कि शाह साहब का तजर्बा बहुत है और अली मूसा बैठा है, खुद क्रिकेटर है। आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दें कि पाकिस्तान खेलना, इज्जत देना, परफॉर्मेंस देना और जो आगे का है सब अल्लाह को पता है। इतनी बड़ी क्रिकेट खेलने के बाद ये कि मैं यहाँ जाके ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये तो इस लेवल पे नहीं होता है। इस लेवल पे नहीं होता है। इस लेवल पे दिमाग काम करता है। आपका दिमाग, शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि उसको खुद सोचना चाहिए कि अब वो भूल जाए कि जो उसके साथ हुआ। उसको तो ये सोचना चाहिए कि जहां मेरा नंबर बनता है मैं वहां खेल के टीम को जितवा दूं या टीम की पोजीशन अच्छी करूं। ये बेहतर है। वो तीसरे नंबर पे खेल रहा है, चौथे नंबर पे खेल रहा है, तो यही खेलना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर। मुमताज भाई का पॉइंट अच्छा है। वैसे लेकिन तो सरफराज ने अपने आप को उन्होंने इसलिए किया होगा कि वो ये सोच रहे होंगे कि मैं एकदम अब जरा रिस्पांसिबिलिटी शो कराऊं। ये चीजें तो साइड मैच में करना चाहिए था ना। साइड मैच में आप अपने आप को ओपनर मजबूत कर लेते। साइड मैच में उसने ओपनिंग ही की थी, जो इससे पहले प्रैक्टिस मैच हुए थे तो सरफराज एज ए ओपनर ही खेले थे। जी, तो उसमें मजबूत करते, मजबूत हो जाते। नहीं, मजबूत करने की पूरी कोशिश की थी मेरे ख्याल में। मजबूत तो टेक्निक का काम है, क्रिकेट सोचने का काम नहीं। आप सोचोगे आउट हो जाओगे, लेकिन उन्होंने आपको तो फैसला करना होता है। लेकिन सोच के तो खेलेंगे ना, बगैर सोचे तो नहीं खेलेंगे ना। आपको बॉल आ रही है, आपको फैसला करना, आप सोच में पड़ गए तो गए ना। ये अच्छा पॉइंट है जी अरसलान। आप ये कह रहे हैं कि क्रिस को ओपनर आना चाहिए था, जो वो आता ओपनर है ना, लेकिन वो एज अ सेलिब्रिटी आए थे ना, सेलिब्रिटी आया था। ऐसे सेलिब्रिटी लग रहे हैं जब 2 मैचों के लिए आए। महबूब भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, उनके ऊपर रिस्क नहीं लिया जा सकता था। सेलिब्रिटी आप दोनों बात कर लेंगे तो फिर मैं काम करता हूँ कि स्टार्ट ले। मुमताज भाई आप इधर आइए, दोनों को ओपनर आप दोनों बात, मुझे भी तो सवाल करने देना, मेरी भी बारी है। दोनों ओपनर, इस पे बात होगी आगे भी मैच में जब सरफराज रन करेगा ना। जब पूछूंगा मैं आपसे कि सरफराज के रन जब होंगे उस दिन आप आएंगे ही नहीं शो में, देखिएगा। महबूब आलम साहब, क्रिस गेल 2 मैचों के बाद जा रहे हैं। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना फ्यूचर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, उन्हें पता है कि 2 मैचों के बाद क्रिस गेल नहीं होंगे, तो उस सूरत में कोई भी मैनेजमेंट जो है वो अपने उन ओपनर्स को तैयार करने की कोशिश करेगी जिन्होंने 10 मैच तो राउंड के खेलने, और अगर फाइनल तक जा रहे हैं तो 13 मैच खेलने। तो कोई भी मैनेजमेंट इस जानिब सोच सकती है कि क्रिस गेल अगर 2 मैचों के बाद जा रहे हैं। जी नसीम भाई, आपका पॉइंट अपनी जगह वैलिड है, पर अगर देखा जाए ये जितनी शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट है और पहला स्टार्ट है, यानी कि आप अपना पहला मैच खेल रहे हैं, बेशक 2 मैचों के लिए आया है, ये कोई मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपने शुरू के 2 मैच जीत लिए, ना कि इस प्लानिंग को देखना कि वो जा रहे हैं या आ रहे हैं, उसके पीछे उसका रिप्लेसमेंट है। जब क्रिस गेल चले जाते हैं तो आपके पास फिर रिप्लेसमेंट होगी, आप तब अप्लाई करें। फिल वक्त आपको जो है, जो आपका मजबूत कॉम्बिनेशन है, आप उसके साथ अप्लाई करें, आप उसके साथ टीम के ऊपर जाएं। और जब विक्ट्रीज आती रहती हैं तो मोराल ऐसे ही डाउन अप हो जाता है, दूसरी टीमों का डाउन हो जाता है, आपका मोराल अप हो जाता है। तो ये एक मेरे हिसाब से ये मौसम जो इब्तिदा में स्टार्ट नहीं मिल सका कोयटा ग्लैडिएटर्स को, जो दो रन आउट हुए, ये भी इसी वजह से हुए कि जो प्रेशर डेवलप हो गया था। मुमताज भाई ने कहा कि अगर टॉप से गिरोगे तो नीचे ही जाओगे, और वो टॉप से ही कोलैप्स कर गए थे। जी बिल्कुल, देखें कि ये कहावत है कि दुनिया आपको आपकी शुरुआत से नहीं बल्कि आपके अंजाम से पहचानती है।
तो बात यह है कि मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था जिसमें नदीम उमर साहब ने पहले से ही प्लान कर चुके थे कि क्रिस गेल को हम नीचे भेजेंगे। क्रिस गेल को क्यों नीचे भेजेंगे उसका जवाब मुझे मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि उसके रिप्लेसमेंट में सरफराज क्यों आया। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि सरफराज धोखा दे सकता है, हर दफ़ा ऐसा नहीं हो कि सरफराज धोखा नहीं देगा। आजकल तो वैसे ये कहावत उल्टी हो रही है। अगर एक टीम कम्बिनेशन की एक और बात कीजिए, अगर लास्ट सीजन में भी आप देखें, आपने एक बात की कि आजम खान ने पिछले सीजन में काफ़ी रन किए थे, तो अगर आप देखें ज़्यादातर उसकी पार्टनरशिप जो रही हैं वो सरफराज के साथ रही हैं। सरफराज उनको बैकअप करते थे, उनके साथ गेम चलाते थे, उनको क्या नाम है, उनको पूरा मौका मिलता था, वो अपना चार्ज करते थे। अब जब आप ऊपर से ही आके आउट हो जाओगे तो जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं जो आपके साथ तकरीबन हर मैचेस में होते हैं, तो आप उनको कैसे, आप एक गोरा तो आके उसको नहीं समझा सकता ना, गोरा तो उसको नहीं लीड करवा सकता। जी आप कोई बात कह ली मूसा साहब। नसीम भाई, अब आजम खान माशाल्लाह इज एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, वो डिफरेंट लीग्स खेल रहा है, तो अब उसको आप ऐसे नहीं लेंगे, मतलब उसको सिखाएगा कोई, अब उसको डिलीवर करना चाहिए। अब वो प्लेयर बन गया है पूरी तरह से, हर लीग में खेल रहा है माशाल्लाह और अच्छा। लेकिन एक पॉइंट बड़ा अच्छा था कि सरफराज अहमद का जो रोल मिड में होता है 4 नंबर पे आने के बाद, ऊपर वाले बैट्समैन और नीचे वाले बैट्समैनों को साथ लेके चलना, दूसरे एंड से हिट होते रहे और सरफराज कैरी करे इनिंग को। सईद भाई ने जैसे कहा है ना, उसने कोई पॉइंट प्रूव करना है शायद। अब मेरा नहीं ख्याल है कि इसे कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए रह चुका है। वो जिस दुनिया, इस मुल्क का वाहिद खिलाड़ी है जिसने जनाब 2 आलमी टाइटल जिताए चैंपियंस पाकिस्तान को। और नसीब एक और चीज ये है कि अभी डिबेट हो रही है, खास सरफराज पे ही हो रही है। सरफराज पे करेंगे और बहुत सारी डिबेट करेंगे, क्योंकि सरफराज ओपनर आए थे। और नहीं, मैं कॉलर नहीं लूंगा, मैं ब्रेक लूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जीतेगा पाकिस्तान। B4U कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आप तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ ने इस अहम ट्रांसमिशन में, अहम इसलिए कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रोडक्ट पाकिस्तान सुपर लीग, इसके लिए मेट्रो 1 न्यूज़ ने भी प्रोग्राम आपके लिए 2 घंटे का कर दिया है। और ना सिर्फ यहाँ बैठे हुए पार्टिसिपेंट्स इस शो का हिस्सा हैं, बल्कि आप लोग भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। 02134860893 पर आप कॉल करेंगे, कॉल करके आप शो का हिस्सा बनेंगे। और जिसकी कॉल या जिसका सवाल हमारी ज्यूरी को मुतासिर कर गया, तो फिर रिवॉल्ट बाइक जो B4U कंपनीज की है वो आपको मिलेगी। B4U कंपनीज और मेट्रो 1 न्यूज़ का इस वक्त आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, एक चोली दामन का साथ था और कोशिशें हैं कि हम इस साथ को आगे बढ़ाएं। सैफुर रहमान साहब भी हमारे शो में आए थे, सैफुर रहमान खान साहब जो CEO हैं B4U ग्रुप एंड कंपनीज के, और इनके कई सारे प्रोडक्ट जो है वो आज आपके शो का हिस्सा है। और बहुत रैपिडली ये कंपनी जो है वो तरक्की कर रही है सैफुर रहमान खान साहब की सरबराही में। खैर, बात करेंगे कराची किंग्स की शानदार फतह पे। 1 साइडेड मुकाबले के बाद मेरी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। पहले दिन इतना बड़ा धचका दिया, मेरा पसीना रुक के नहीं दे रहा है, ये सूरत हाल हो गई है यहाँ पर। खैर, मैच तो वो जीते, लेकिन अरशद इकबाल की अच्छी बॉलिंग रही, मैन ऑफ द मैच बने। लेकिन जिन वो बॉलर्स के जिनसे हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, कोयटा ग्लैडिएटर नसीम शाह, पहले हमने उनको टेस्ट का बॉलर बना के रख दिया, बाकी जगहों पे नहीं खिलाते। आज नसीम शाह बहुत एक्सपेंसिव रहे, 2 ओवर में 23 रन उन्होंने दिए। इसी तरह कैस अहमद, ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की थी लंका प्रीमियर लीग में, और इस वक्त मुख्तलिफ लीग में करें, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे। आज वो 3 ओवर में 43 रन दिए। तो जिन तकियों पर भरोसा था वो हवा देने लगे। ये इस वक्त आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ हुआ, चाहे उनकी बैटिंग हो जाए या फिर हम बात कर लेते हैं उनकी बॉलिंग की। 1 साइडेड मुकाबले के बाद आज हमारी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अफसोस तो है, लेकिन अब परेशान ना हो, बाउंस बैक करेंगे। काय कोयटा करेंगे वैसे बाउंस बैक, सईद भाई? बिल्कुल करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी तो मैं कहता हूं कि आज पहला मैच था, टॉस पे डिपेंड करता था हर चीज पे, विकेट भी फ्रेश थी, ऊपर से क्या ड्यू फैक्टर है या थोड़ा बहुत? वो तो देखिए, ड्यू फैक्टर हो या ना हो, मॉइस्चर तो 199% रात का वक्त है, वो तो होगा।
वो तो होता लेकिन ही है। एज कंपेयर टू लाहौर लाहौर से कम होता है यहाँ। हाँ। मगर इस कराची का रिकॉर्ड जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी रिकॉर्ड रहा है, सुबह और शाम को बॉल स्विंग होती है। वो तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब सूरज होता है, उसमें भी शाम को टी के बाद बॉल घूमना वो भी शुरू हो 5 जाता बजे है। मैच खत्म हो जाता है, या तो दूसरी बॉलिंग हो रही है ये तो 10 बजे। ये रात का वक्त है। मगर नसीम मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अच्छा, ओहो, इसलिए कि अभी मैंने 2-3 बच्चे देखे हैं जो जिस तरह से बॉल अभी जिसका आपने अभी नाम लिया फास्ट बॉलर जी, नसीम शाह नहीं, जो मैन ऑफ द मैच अरशद इकबाल बर्की। आप मुझे इमर्जिंग प्लेयर है, मुझे बहुत तीसरा पसंद सीजन आया। खेल रहा है। बड़ा निपी बॉलर है और जानदार है, फिटनेस भी है। ये अब इसको बनाना हमारा पीसीबी की कोचिंग जो स्टाफ है जो इसको बनाना चाहिए। अरे इतने सारे आ गए टीम में जाके नहीं बन पा रहे सर। आगे जाके मिल सकता है। ये हमारा जो मकसद है ये पीएसएल का मकसद यही है कि जो यंगस्टर बच्चे आ रहे हैं उसको देखें और उसको कॉन्फिडेंस मिले इस इवेंट से। कैमरे की हाउ न हो, क्राउड की हाउ न हो, जितने यंगस्टर हैं उनको चेक करके उठाए और पाकिस्तान के लिए उसको यूटिलाइज करें। बिल्कुल ठीक है, मजा आएगा। अली मूसा साहब, अगर मैं बाकी लीग से कंपेयर करता हूं पाकिस्तान सुपर लीग को, खैर ये तो वन साइडेड मैच हो गया, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, नेल बाइटनिंग क्रिकेट अगर बात कर लेता हूं कि आखिरी ओवर में मैच खत्म हो रहा है, लास्ट बॉल तक जा रहा है, हमारी लीग बाकी लीग से बहुत आगे दिखाई देती है। क्या इसकी वजह से हमारी लीग और दीगर लीग्स में एक फेयरनेस भी दिखाई देती है जो क्रिकेट पे कहीं ना कहीं शको शुबा होता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें नहीं, फेयरनेस हमारी लीग में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सारे मैचेस फेयर और बिल्कुल अंडर द उसके आईसीसी कोड में होते हैं, तो उसमें कोई आईसीसी कोड तो हर जगह पे होता है, लेकिन इतने मार्जिन से मैच इधर उधर, पिंडी के टेस्ट मैच, बाकी जगहों पे मैं बात कर रहा हूँ, आईपीएल के मैचेस देखें किस तेजी के साथ इधर उधर होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अलीम भाई, मैंने बुरा नहीं मानेगा, पीसीबी के रेफरी जरूर है, मगर ये भूल जाए पीएसएल कराई पूरी दुनिया में यही गई है कि हर आदमी को मौका मिल जाए। किस चीज का? कौन सा मौका? जैसे एक ओवर में 3 दफा गेल्स आउट हो गया आज, ऐसे मौके सबको मौका मिल जाए। सबको मौका लेकिन मिल पीएसएल को इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान आते हैं ना, लेकिन वो किसी देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स का जिनको 5-5 करोड़ रुपया दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया। लेकिन मैं एक बात आपको कह रहा हूँ सईद भाई, ये हम दूसरे टॉपिक की तरफ चले जाएंगे, ये हमारी प्रोडक्ट है। मैं अलीम की बात पे हंसी आई, लेकिन बड़ा फेयर होता है। लेकिन नहीं, अलीम भाई ने नेशनलिज्म की बात की जो अच्छी लगी मुझे, इसलिए अच्छी लगी कि देखिए अलीम भाई, हाँ, अपने प्रोडक्ट को हम खराब नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ बैठ के चर्चा इसका नहीं, करेंगे खुदा बिल्कुल नहीं, तो वो देखिए बहुत बुरा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और फिर सबसे बड़ी चीज, मेरा सवाल भी आपसे ये था कि जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग में दिखाई देती है, वो इतनी, जो आखिरी ओवर में मैच खत्म हो रहा है उसमें चांसेस कम हो जाते हैं किसी भी 19-20 के। आप इंडियन प्रीमियर लीग के मैच देखें कितने मार्जिन से खत्म हो जाए, कैरेबियन प्रीमियर लीग के मैच देखें कितने मार्जिन से, तो हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, हर तरह से इन पे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। और दूसरी बात ये कि इस मैच को अगर आप लेंगे तो वन साइडेड कोलैप्स हो गई ना क्वेटा ग्लैडिएटर। अगर उनका कोई भी एक बैट्समैन चल जाता, गेल चल जाता, आजम खान चल जाता, गेल ने हालांकि 39 रन्स किए हैं, लेकिन उस पे मेरे ख्याल से दूसरे एंड का प्रेशर काफी ज्यादा था। नसीम भाई और बॉल की पेस भी अली भाई माशाल्लाह, आपने यार आप दोनों ऑफिस में भी होते हैं, ये बात ऑफिस में कर लेना, बाकी भी बैठे हैं। आप सबसे पूछ लेता हूँ सबसे मगर ये कि जिस तरह का इमेज पूरी दुनिया में गेल्स का है, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है और उससे अच्छा T20 प्लेयर नहीं है। अगर उसको एक चांस मिल जाता है, बीच में बॉल गिर जाता है, उसके बाद उसी ओवर में 3 दफा ऐसा होता है कि ये आउट हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आता। इतना बड़ा शाट मुझे समझ में नहीं आता। गेल आप यकीन करें जिस तरह से आउट हुआ है, जिस तरह से आउट हुआ है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी भी प्लेयर ऐसा आउट हो जाता है T20 में, उसका कोच बाहर कर देता और उसको पीसीबी का जो सिलेक्टर था वो भी बाहर कर देता। महबूब आलम साहब 17 रन पे 2 आउट हो गए थे, आप जरा क्रिकेट पे बड़ा तबसरा करते हैं, 17 पे 2 आउट हो गए थे, ऐसे में गेल भी तो थोड़ा फंस गया था ना। जी बिल्कुल, पर अगर आप देखा जाए गेल जो है हमेशा, चाहे प्रेशर हो चाहे जैसे भी किसी भी टाइप का गेम चल रहा हो, गेल अपना नेशनल गेम पे जाता है। वो कभी भी, मेरे हिसाब से गेल जो है कभी भी क्रिकेट में फंसा हुआ मुझे नहीं। गेल का एरा अब क्या खत्म हो रहा है? गेल का एरा हमेशा तब खत्म हुआ है जब वो पीएसएल में आया है,
क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर जो है उसको पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा, अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इतना अच्छा नहीं है। इसका मकसद है हमारी लीग का बॉलिंग स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है नसीम भाई, हमारी टीम का, हमारे PSL का जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बेस्ट है। और ये खाली मैं नहीं, मैं यहाँ पे बैठ के ये बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं PSL खेल के गए हैं उनके ये रिव्यूज हैं। बिल्कुल, ये मेरा रिव्यू नहीं है। वो जब उन्होंने खेला, जो सारे वर्ल्ड की लीग खेले में, उसके बाद उन्होंने ये बात की है, तो वो पाकिस्तान के बॉलिंग के लिए एक बहुत बड़ी बात है। स्टैंडर्ड हमारा वाकई और टीमों से बहुत अच्छा है। अरसलान, लगता है हमारा स्टैंडर्ड, जो यंगस्टर्स हैं वो वाकई उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अब ज़ाहिर इतने ज़्यादा लोग हैं तो सबको तो इंटरनेशनल में तो चांस नहीं मिल सकेगा, लेकिन इसीलिए जो हमारी जो B4E ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, उनके जो CEO मिस्टर सैफुर रहमान खान साहब है, उन्होंने भी यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए जो इस साल 2021 में जो कैंपेन चलाई हुई है कि बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। मैंने IPL का नाम लिया था ना, वो एक इनर पाकिस्तान लीग है एक्चुअली, इनर पाकिस्तान लीग है। मैं तो डर गया था, हमारे तो PSL है भाई। वो फनकारों के दरमियान हो रही अच्छा। है। और शेख शामी साहब हैं B4E ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो लीडर हैं मलेशिया के, उन्होंने इसको वो करवा रहे हैं। कहाँ पे हो रही है ये उस साइड पे, पंजाब साइड पे हो रही है। प्लान कर रहे हैं अभी इसको, पर हो रही है। अच्छा, शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, वो उसमें वो कर रहे हैं, उसकी तैयारियां भी हो रही हैं। और उसके अलावा कश्मीर प्रीमियर लीग का तो आपको पता ही है, वहाँ भी टीम खरीद ली है। मेरी तो इतलात ये थी कि सैफुर रहमान साहब को क्रिकेट से इतनी दीवानगी हो गई है कि वो एक के अलावा कई और टीमों में भी इंटरेस्टेड थे। बिल्कुल, वो चाह रहे थे कि सारी टीम्स ले लें, लेकिन वो उस तरीके से मतलब वो मोहब्बत इतनी थी ना, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान के हर शहर से मोहब्बत करते हैं, उस लिहाज से वो वैसे उन्होंने जज्बात में अगर ये कहा था कि मतलब सारे नौजवानों को ये पाकिस्तान से मोहब्बत का ये एक अलामत उन्होंने यहाँ पर जाहिर की थी। मोहसिन, हमारी बॉलिंग की वजह से कई सारे बैट्समैन क्या ट्रबल का शिकार रहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और जैसे महबूब भाई ने बात की कि गेल का एरा जो है वो इस PSL ने ख़त्म किया है, उससे पहले तो वो जहाँ चाहे वहाँ मार रहे थे। जी बिल्कुल, ये कोई पुरानी बात नहीं है। 3-4 दिन पहले ही उन्होंने 24 गेंदों के ऊपर 84 रन बनाए थे T10 लीग में। तो महबूब भाई ने बहुत अच्छी राय दी है, मैं इनके राय से मुतफिक हूँ। बिल्कुल, मैं आपके पिछले प्रोग्राम्स में भी यही कह चुका हूँ कि इंडियन प्रीमियर लीग में AB डिविलियर जो सेंचुरियाँ मार चुका है, यहाँ पे आके वो फेल हो चुका है। इसी तरह ब्रेंडन मैकलम, मतलब वहाँ पे तो वो इस तरह विकेट के ऊपर निकल के मारते हो, यहाँ पर भी वो फेल हो चुके हैं। इसी तरह ये टॉम बेंटन, इनके शॉट मतलब जब हम देखते थे हम हैरान हो जाते थे कि इस तरह के शॉट भी लगाए जाते हैं, यहाँ पे कोई वो दमखम दिखाई नहीं देता। बेंटन का भी बैट खामोश हो जाता है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि बॉलर क्या पेस, उसकी जो वैरायटी है वो खामोश कर देती है। पेस के ऊपर मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन पिचिंग जो होती है ना पाकिस्तान बॉलर्स के ऊपर, ये शऊर ज्यादा है। तो हमारे कोचेज अच्छे हैं मेरे। जी बिल्कुल, हमारे कोच जी मुमताज भाई एग्री करेंगे? मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ किसी हद तक। पहली मर्तबा भाई, तुम मुबारक को मिठाई ले आना, कल ये किसी से तो मुत्तफिक हुए। आप 30 साल पहले जाएं तो पाकिस्तान के बॉलरों की जो धात बैठी हुई है वो आज तक बैठी है दुनिया पे। यस, वो गुड पॉइंट है, वेरी वेल। वो धात का नतीजा है, वो खौफ का नतीजा है कि बड़ा बड़ा दुनिया का खिलाड़ी हमारे बॉलर से घबराता है, अपना ओरिजिनल खेल नहीं खेल पाता। हालांकि ये बॉलर आजकल कुछ कर नहीं रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर भी नहीं, वो धात यहाँ आके डर जाते हैं। देखना, फास्ट बॉलर से तो खास तौर पे, और हमारे स्पिनर से सकलैन, मुश्ताक, जिन्होंने एक बताया तौसीफ अहमद ने, ऐसे इंतखाब आलम, ऐसे बॉलर हमारे पास से गुजरे हैं, और ऐसे फास्ट बॉलर हमारे पास से वकार यूनुस हो गए, आकिब जावेद हो गए, वसीम अकरम हो गए, इमरान खान साहब हो गए। ये दुनिया के वो बॉलर हैं जिनका हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल, और इनकी भी जो दहशत है उसकी वजह से आज भी बॉलर दुनिया का, बैट्समैन दुनिया का, कितना बड़ा नाम हो, घबराता है पाकिस्तान में खेलते हुए भी, और दुनिया में भी पाकिस्तान बॉलर के खिलाफ खेलते हुए घबराता है। बड़ा बड़ा अनाड़ी खेल जाता है, लेकिन जो नामवर खिलाड़ी होते हैं वो घबरा जाते हैं, उनको पता होता है ना कि बिल्कुल ठीक है, ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। आपकी अपनी ट्रांसमिशन है, मेट्रो 1 न्यूज़ आपके लिए लेकर आया है। पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं इस नंबर पे कॉल करने के बाद 02134860893। मैं रिपीट कर देता हूं 02134860893। और साजिद खान साहब मौजूद हैं आप? बिल्कुल नसीम भाई, आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, थोड़ा सा मौका दें। साजिद भाई, मेरा आपसे सवाल यह है, साजिद भाई मैं समझा कि शायद आप चाय पीने चले गए, लेकिन आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो साजिद भाई, आज जो साइम अयूब को 4 नंबर पे बैटिंग कराई, पहला मैच था, इससे पहले इस यंगस्टर ने कोई एक मैच भी नहीं खेला था। आपके ख्याल में पहले मैच में साइम अयूब की जगह अनवर अली, जो इनके एक
सीजनल प्लेयर है, वो ज्यादा बेहतर चॉइस होती, वैसे ही जानना चाह रहा हूँ। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े होश का बड़ा सवाल। साइम अयूब पाकिस्तान का फ्यूचर है और पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान है। अभी फाइनल में दोनों इनिंग में सेंचुरी बना के अंडर 16 से आया। मैंने इसकी कोचिंग की और पाकिस्तान को सुपर लीग में क्वेटा ने उसको पहले भी पिक किया था, वो अनफिट हो गया था। ये तो जेन्युइन इनका बच्चा है, ये पीआई एकेडमी में साइम अयूब को इन्हें ट्रेनिंग कराई है और साजिद भाई मेरी आंखों के सामने कराई है जी, इसीलिए वो परफॉर्म भी नहीं कर सका जी। नहीं, बहुत जेन्युइन था, बहुत उसका शॉट और सिलेक्शन जो था बहुत गलत था। जब क्रीज गेल के साथ वो खेल रहा था, उसका काम था पिच पे खड़ा रहा। मेरा मौका सिर्फ है पिच पे नहीं खड़े हुआ, जिसकी वजह से ये आउट हो गया और बाउंड्री पे कैच हो गया। साइम अयूब को खिलाने का सिलेक्शन बहुत ही सही था और ये नौजवान खिलाड़ी है, फ्यूचर है। मगर जो आप बात कर रहे थे पाकिस्तान, साजिद भाई 14 गेंदों पे 8 रन स्कोर किए साइम अयूब ने। मेरा कहने का मकसद ये, चौथा स्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो पावर प्ले में बैटिंग के लिए आ गए थे, अगर पावर प्ले बाकी था ऐसे में कोई और नवाज को भेज देते, बैन कटिंग को भेज देते, क्या ये ऑप्शन ज़ेरे गौर लाया जा सकता था? और पहले मैच में साइम अयूब को खिला के क्या मैनेजमेंट ने चेक कर लिया कि अगर आगे चेंज करना पड़ा तो कर सकते हैं? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे शुरू में मैंने मैनेजमेंट का रोल का बात की ना, तो मैनेजमेंट का टोटली अगर आज देखा जाए मैनेजमेंट फेल हो गया, जिसकी वजह से कोयटा मैच हार गई। जरूरी नहीं है आज के मैच के बाद कोयटा कमबैक नहीं करेगी। क्रीज गेल हो सकता है पिछला अगला मैच में 100 करते हैं और कोयटा अपने गेम में वापस आ सकती है। कोयटा में तमाम वो सलाहियत है, मगर मैटो न्यूज चैनल जो ये प्रोग्राम है उसमें बात करते हैं आज का दिन जो गलती हुई है उसमें हम बात करें। बॉलिंग को जो उमर गुल थे उनकी भी कोचिंग उस तरह की नजर नहीं आई जिसने नसीम शाह की आपने बात की। नसीम शाह को कह सकते थे पेस से गेंद नहीं करे, लेंथ और डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जब कोई उनको पता था नसीम शाह की बॉलिंग, असलैन भी तो बॉलिंग कर रहे थे, सवाल ये पैदा होता है। मगर आपने जो बात की, और नवाज मोस्ट सीनियर प्लेयर और नवाज खेलते 12 इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा कोयटा तक खेल रहा है, उस जगह पर सायम की जगह नवाज को देख सकते थे। मगर वही बात आ रही है, मैनेजमेंट की गलती है। मैनेजमेंट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जहाँ फोटोग्राफर एनालिस्ट बन जाएंगे, जहाँ फोटोग्राफर एनालिस्ट बन जाएंगे, वह गलतियां होंगी। मगर हमारा मौका ये नहीं है हम कोयटा को छोड़ दे, नदी उमर को छोड़ दे। हमारा दर्द कोयटा के साथ है, हर दर्द नदी उमर के साथ। इसलिए कोयटा की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जो हम तवक्को कर रहे हैं और करेंगे। मगर ये जरूर बता दूं, क्रीज गेल हो सकता है अगले मैच में 100 कर दे, उसका क्वालिटी यही है, वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर ये है, क्योंकि वो तमाम सलाहियतें मौजूद है। मगर वो मैडी रबर भी खेलना जानता है, 6 बॉल में छक्के भी लगाना चाहता है, बड़े मैच का बड़ा कारीगर है। बड़े मैच का बड़ा कारीगर है। लेकिन आप लोगों के लिए कॉल का मौका है और जरा दोबारा दिखाइएगा रिवॉल्ट की ये बाइक B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से आपके लिए रखी गई है। हर 5 दिन के बाद हमारी ज्यूरी अच्छे सवाल पर जो है वो एक बाइक देगी अच्छे सवाल करने वालों को, और ये सूरत हाल हम 37 दिन की जो ट्रांसमिशन है उसमें जारी रहेगी। हर 5 दिन के बाद एक बाइक है आपके लिए B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से, मेट्रो 1 न्यूज़ की जानिब से। आप आएँ और दिल से खुल के इजहार करें क्योंकि जीतेगा पाकिस्तान। जी अलीम भाई, आप कोई बात कह रहे थे? मेरा साजिद भाई से सवाल है। साजिद भाई, ये दोनों जो कोयटा ग्लैडिएटर के पेसर्स हैं, ये तो खुद अभी अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नसीम शाह और ये दूसरा हसनैन। तो आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से इस प्रेशर को सस्टेन कर लेंगे आगे जाने वाले मैचेस में? इन पे तो डबल प्रेशर है अभी। देखिए, ये अली मूसा आप खुद एक फास्ट बॉलर रहे, ये बॉलिंग कोच उमर गुल का काम है, उनसे काम ले। जो हम पाकिस्तान सुपर लीग 6 एडिशन में उमर गुल जो है बॉलिंग कोच है और उनका एक काम है, उनका आर्ट है कि उमर गुल एक वर्ल्ड क्लास बॉलर गुजरे, शॉर्ट फॉर्मेट करके बड़ा नाम था उनका। रिवर्स स्विंग आज भी तमाम कम्युनिटी करने वाले उनकी मिसाल दे रहे थे। मगर नए रोल में आए, बॉलिंग कोच आए, तो उनके एक काम है, उनकी ड्यूटी में शामिल है। आज की बॉलिंग जो मैं एनालिस्ट में बात करूँ, एनालिस्ट में जाके देखे कहाँ गलतियां कर रहे हैं, गुड लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, जहां फील्डिंग ली है वहां बॉलिंग कर रहे नहीं। मगर पाकिस्तान सुपर लीग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उमर गुल का। उमर गुल यहाँ सर्वाइव कर गए तो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच होंगे, उनकी जिम्मेदारी है और चैलेंज कबूल करें और साबित करें इन बॉलर से मैं चैंपियनशिप जिता सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बॉलर में उतनी सलाहियतें मौजूद है जी, काम लेंगे तो बॉलिंग कोच इनसे ले सकता है। बिल्कुल। महबूब भाई इसको कंटिन्यू करें सईद भाई के साथ। जी
आप जो बात साजिद भाई ने कही है जी। अच्छा, मेरा ये हर किसी की अपनी राय है, मैं साजिद साहब की राय से को भी एहतराम की नज़र से, लेकिन इत्तेफाक नहीं करता हूँ जी बिल्कुल। मेरा कहने का ये मकसद है कि 121 के टारगेट के साथ क्या आप इस तरीके से जा सकते हैं कि लाइन पे बॉलिंग करें, लेंथ पे बॉलिंग करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब 121 का टारगेट होता है, कोई भी बॉलर होगा वो विकेट टेकिंग पे जाएगा। जब वो विकेट लेने के लिए जाएगा, लाजमी बात है उससे ऐसी डिलीवरीज होंगी जिससे वो उस पे रन कंसीड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 121 के टारगेट पे आप इस तरीके से, मतलब है कि बॉलर्स के ऊपर तनकीद मेरे हिसाब से बनती नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो साइम अयूब के बारे में साजिद साहब ने कही, साइम अयूब जो हैं वो एक यंगस्टर इमर्जिंग प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं, और एक और इमर्जिंग प्लेयर इन्हीं के स्क्वाड में आरिश अली खान। अगर आप देखें जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं वो जब इमर्जिंग प्लेयर लेती हैं तो वो बॉलर्स को पिक करती हैं ज़्यादातर, क्योंकि अगर वो इमर्जिंग प्लेयर किसी मैच में क्लिक नहीं करता है तो टीम के पास कमबैक का चांस होता है कि वो उसे एक ओवर करवा के उसको बैकअप कर लें और अपने रिप्लेसमेंट बॉलर से सारे ओवर करवा लें। अब साइम अयूब जैसा प्लेयर नंबर 4 इतने बड़ी और पहला मैच खेल प्रेशर मैच और 14 गेंदों पे 7 रन कर देता है, तो आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो साजिद भाई का शागिर्द है ना, साजिद भाई का शागिर्द है। प्रेशर टीम पे डल गया। 20 ओवर की क्रिकेट में क्या आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? महबूब, आपकी ये सवाल है या आपका क्वेश्चन मार्क है इस टीम से? मेरा ये सवाल भी है और साजिद भाई को जवाब भी। देखिए मैं बताता हूँ, इस वक्त पोजीशन ये है कि T20 क्रिकेट जो है ना अब बिल्कुल डिफरेंट है जी, बिल्कुल। इसके दो साइड्स हैं। अब गौर से सुनिएगा आप, ये दो साइड्स क्या हैं? एक होती है मिड विकेट, एक कट शॉट होता है, और एक होता है मिड ऑन मिड ऑफ स्टेट। ये शॉट मारे जाते हैं टाइट बैट से, जानदार जैसे गेल्स मार रहा था, यूं करके मारता था। उसके अलावा मिड विकेट वगैरह पे पूरा शॉट नहीं मारा जाता, इसको ढीले बैट से खेला जाता है। सही। अब ये बच्चे का एक्सपीरियंस नहीं था, और इस तरह से जो इसने साइम ने शॉट मारा, ये वो शॉट मारा वनडे क्रिकेट के हिसाब से जहां फील्डर नहीं होता, जहां टेस्ट मैच में फील्डर नहीं होता। ये चीजें वक्त के साथ आएंगी। और ये जो दोनों फास्ट बॉलर की जो अलीम मूसा बात कर रहा था, देखो अब मैं अलीम भाई आपकी मैं बता दूं कि अब इतनी इन लोगों ने पाकिस्तान टीम के साथ एक टूर करने के बाद आपको नहीं पता लेवल, मेंटल लेवल कितना हाई चला जाता है आदमी का। पाकिस्तान टीम के अंदर कोई एक सीजन कर ले ना तो आधी से ज्यादा क्रिकेट, अब उसको ये दोनों फास्ट बॉलर को समझना आना चाहिए। अब एक वो हारिस फास्ट बॉलर जो है, हारिस रऊफ जी, वो इनसे तो यंग है, ये पहले आ गए थे, बाद में आ गए थे, मगर वो क्रिकेट समझ गया, वो एक जगह बॉल करता है। इन दोनों को चाहिए, उमर गुल को चाहिए, साजिद खान ने बहुत अच्छी बात की, उमर गुल को चाहिए कि इन लोगों के दिमाग में या इनको और कप्तान के दिमाग में हमें तुम्हारी 180 की या 150 की स्पीड नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा 150 या 130 140 की स्पीड वेरिएशन जब तक आप पैदा नहीं करोगे बॉलर नहीं बन सकते। आप कोई बॉल 130 के हिसाब से कर दो, कोई बॉल 145 के हिसाब से, ये इसको कहते हैं क्रिकेट समझना। अरे अभी समझ आ जाएगी, आज पहला मैच था, बहुत कुछ आएगा, लेकिन अब मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, मुझे डबल हेडर की जानिब जाना है जो कल खेला जाएगा। आज का मैच तो हो गया, 7 विकेटों से कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा डिफेंडिंग चैंपियन कराची किंग्स की जानिब से, लेकिन कल डबल हेडर आ रहा है और कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी कल पहला मैच खेला जाएगा, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स रात को शाम के वक्त में दूसरा मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स आ रहा है सर कल मैदान में। यस, लाहौर कलंदर, वी लव लाहौर कलंदर और वी विश ऑल द टीम्स वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि हम सबसे तो अगली दफा मुझे लग रहा है सैफुर रहमान साहब सारी टीमें ले रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सेफ खेल रहे हैं, कलंदर नहीं सब हैं। नहीं लाहौर कलंदर्स लाहौर कलंदर्स बिल्कुल ठीक है। चलें अब मैं आप सब लोगों से प्रोग्राम खत्म होने का टाइम है, आपने सिर्फ अपनी टीम बतानी है। कल जो पहला मैच है लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी, कौन सी टीम है? लाहौर कलंदर्स। आपकी? लाहौर कलंदर। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी नहीं बोला, सैफ साहब पूछ लेते। महबूब भाई कौन सी टीम है कल? पेशावर ज़ल्मी। मोहसिन? सईद भाई? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर। साजिद भाई कौन सी टीम है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साजिद भाई टीम बताएं, खत्म करना है। टीम कलंदर्स या लाहौर कलंदर? लाहौर कलंदर्स। दूसरा मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, कौन सी टीम?
यूनाइटेड जी, मुल्तान मुल्तान जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत जी। टफ है इस साल। मुल्तान मुल्तान जी, इस्लामाबाद जी, इस्लामाबाद इस्लामाबाद। साजिद भाई कौन सी टीम? इस्लामाबाद इस्लामाबाद इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच अली मूसा साहब, अरसलान साहब, महबूब भाई, मोहसिन साहब, सईद आज़ाद भाई एंड सैयद मुमताज़ अली शाह साहब, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। ये ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की आपके लिए है। कल चाहे जिस तरह आज कराची किंग्स जीत गई, कल लाहौर कलंदर्स जीतती है, पेशावर ज़ल्मी जीतती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतती है, मुल्तान सुल्तान जीतती है, लेकिन एंड ऑफ द डे होगा हमारे प्रोग्राम का नाम जीतेगा पाकिस्तान। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। कल भी 2 घंटे का शो आपके लिए होगा, कॉल करने का भी मौका होगा। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से जहां और इनामात हैं, वहीं रिवॉल्ट बाइक भी आपके लिए रखी हुई है। हर 5 दिन के बाद आपको ये बाइक अच्छे सवाल पर देंगे, जो हमारी ज्यूरी है उसको डिसाइड करेगी। और ये मौका आपको है, जहां बाइक तो जीतेंगे, लेकिन अपनी फेवरेट PSL में शिरकत का मौका भी आपको यहां पर है। यहां नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।